हेलो डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। प्यारे बच्चों, थोड़ा क्षमा हुआ, अभी मैं वीडियो कल से नहीं आ पाया कुछ इश्यूज़ की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं बात करने वाला हूँ आज को एजुकेशन, मतलब एयरफोर्स फेज सेकंड के जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एजुकेशन पर किस तरह से बोलना होगा। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं यहाँ क्लियरली, 40% बच्चे हर बार एयरफोर्स फेज सेकंड में बाहर हो जाते हैं। पिछली बार जो बच्चे पास किए गए, आपको शायद पता होना चाहिए, 12,562 के आसपास बच्चे थे। फेज सेकंड में केवल 7800 बच्चे रह गए थे, ठीक है ना। फेज सेकंड में केवल 7500 बच्चे रह गए थे। इस बात को समझ लीजिएगा, आपको फिजिकल या फेज सेकंड में नहीं निकलना है, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए ड्रॉबैक होगा। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं को एजुकेशन, उस पर किस तरीके से बोलना होगा, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको आज बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी आपको सब्सक्रिप्शन करना होगा चैनल को, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो। सबसे पहले हम चलते हैं प्यारे बच्चे टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है ये समझेंगे ध्यान से। टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं मैं को एजुकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। को एजुकेशन प्यारे बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होगा। किस तरह से इसको बोलना है, सर मुझे 4 से 5 बार कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, मुझे फेज सेकंड में हाउ टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हाउ टू टेल अबाउट द टॉपिक, हाउ टू इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन द डिबेट। ओके, ये सारी बातों पर मैं बहुत डीपली चर्चा करने वाला हूं। इस टॉपिक को कैसे याद करना है अभी के अभी आपको याद कराने वाला हूं। एक बार फटाफट प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिएगा। टॉपिक क्या है, हम ये पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों को एजुकेशन। को एजुकेशन कम से कम, यदि आप मुझसे पूछोगे कि सर ये कितनी बार आ चुका है टॉपिक, कम से कम ये 10 टाइम्स रिपीट हो चुका है। 10 टाइम्स ये टॉपिक प्यारे बच्चे रिपीट हो चुका है, 10 टाइम्स कम से कम। और इसीलिए हर बार ये टॉपिक आ रहा है। लड़के और लड़कियों का साथ में पढ़ना, इसी को को एजुकेशन कहा जाता है। और सर याद कैसे करेंगे इसे, किस तरह से अबाउट द टॉपिक होगा। सबसे पहले इसका अबाउट द टॉपिक लिखिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन this topic is related to co-education should be there or not in a developing nation like India, or co-education, the existence or co-education is a good or a bad step for a developing nation like India। बहुत ही बेस्ट लाइन है ये। सबसे पहले नोट डाउन करिए, कॉपी पेन निकालिएगा और सारे बच्चे अभी यहां नोट डाउन करिए अबाउट द टॉपिक। को एजुकेशन की डेफिनेशन और लिखनी पड़ेगी आपको, जो कि मैंने यहां नहीं लिखी है। को एजुकेशन की डेफिनेशन नोट डाउन करिए फटाफट से। को एजुकेशन की डेफिनेशन अभी फटाफट से नोट डाउन करो, यहां लिखो फटाफट से। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, को एजुकेशन इज सच अ प्लेस वेयर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। यह समझ में आया कि नहीं। शुरुआत करने पहले आपको बताओगे टॉपिक को एजुकेशन है और को एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है। शुरुआत करने से पहले हमको बताना है कि टॉपिक क्या है और उसकी शुरुआत कैसे करनी होगी। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह बात समझ में आया या नहीं आया? सारे बच्चे फटाफट से मुझे ये एक बार बता दीजिए, ये समझ में आया या नहीं आया प्यारे बच्चे। को एजुकेशन टॉपिक का नाम है, हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं को एजुकेशन। 3 से 4 बार इफेक्टिवली कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, तो हम शुरुआत पहले कर लेते हैं। सबसे पहली लाइन क्या है सर, और इसको किस तरीके से हमें पढ़ना होगा। को एजुकेशन को शुरुआत करने से पहले मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अबाउट द टॉपिक प्लीज अभी लिख लीजिए। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू, sir, the existence of co-education is a good or a bad step for a developing nation like India, or co-education should be there or not for a developing nation like India। okay? भारत जैसे देश में को-एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज में को-एजुकेशन है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे अफगानिस्तान हो गया, और भी कई कंट्री हो। हमारे देश में कुछ ऐसे एरिया हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां को-एजुकेशन अलाउड नहीं है। तो उसी के बारे में टॉपिक है कि को-एजुकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसे समझा देता हूं। हर चीज के आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। को एजुकेशन की डेफिनेशन सबने नोट डाउन करी या नहीं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन, को एजुकेशन इज सच अ प्लेटफॉर्म वेयर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स स्टडी टुगेदर विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। को एजुकेशन एक ऐसा स्थान है जहां लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ते हैं बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी हेजिटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। आप शुरुआत करने के लिए लाइन बोल सकते हो और आप आगे कह सकते हो, डियर फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो दैट
एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो कोएजुकेशन हैज आल्सो सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। हर चीज के दो पहलू होते हैं सर, कोएजुकेशन के भी कुछ फायदे हैं कुछ नुकसान हैं। आप बोल सकते हो किसी भी चीज के फेवर में कोएजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब दोनों भी बोल रहे हो तो भी वो बिल्कुल गलत नहीं है। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अगर आप फेवर में बोल रहे हो तो अनफेवर में मत बोलिए, आप अपोजिट बोल रहे हो तो फिर उसके पक्ष में मत बोलिए। ऐसा कोई भी हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर आप कहना चाहते हो को एजुकेशन शुड बी देयर, होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलोगे इसके पक्ष में? को एजुकेशन शुड बी देयर, होनी चाहिए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन को एजुकेशन होनी चाहिए, शुड बी देयर, बिकॉज को एजुकेशन रिड्यूसेस हेजिटेशन, हेजिटेशन कम हो जाएगी अमंग स्टूडेंट्स एंड इंक्रीजेस द कॉन्फिडेंस लेवल इन फ्रंट ऑफ अपोजिट जेंडर। ये बिल्कुल ठीक है, पहला पॉइंट बोलने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन। सर को एजुकेशन कम कर देगी हेजिटेशन को, लड़के और लड़कियां जब साथ में पढ़ेंगे तो हेजिटेशन कम होगी आपस में और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा एक दूसरे जेंडर के प्रति, लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कियों का लड़कों के प्रति, दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ये पहला पॉइंट है को एजुकेशन का। अब हम बात कर रहे हैं, ये पहला हो चुका है, सेकंड पॉइंट क्या होगा? इंपॉर्टेंट चीज है, को एजुकेशन से क्या होगा? जब मेल एंड फीमेल बच्चे बॉयज, ठीक है ना, मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ पढ़ेंगे तो क्या होगा उससे? को एजुकेशन, गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ पढ़ेंगे, को एजुकेशन क्रिएट्स फ्रेंडली एंड रेस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा फॉर बोथ जेंडर्स। प्यारे बच्चे दोनों जेंडर्स के लिए सच बात है, जब साथ में पढ़ते हैं तो गर्ल्स का बॉयज के प्रति, बॉयज का गर्ल्स के प्रति एक रेस्पेक्ट और एक फ्रेंडली बिहेवियर और एक एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। प्यारे बच्चे ये बहुत जरूरी है ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करने में। एक बच्चे की, एक स्टूडेंट बॉयज की गर्ल्स के प्रति और गर्ल्स का बॉयज के पर्सपेक्टिव में एक नजरिया चेंज हो जाता है, ये बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट क्या होगा? को एजुकेशन क्या करेगा? इनहेंस, इनहेंस का मतलब है प्रमोट, प्रमोट करेगा जेंडर इक्वालिटी को एंड रिड्यूस और क्या कर देगा? नैरो मेंटालिटी अबाउट अपोजिट जेंडर। यार देखो, जब गर्ल्स एंड बॉयज साथ में पढ़ाया जाएगा, जब इसको महत्व दिया जाएगा तो उससे एक जेंडर इक्वालिटी आएगी। हमारी एक एजुकेशन सिस्टम में एक जेंडर इक्वालिटी का कंसेप्ट आएगा, लिंग समानता का कंसेप्ट आएगा, लड़कियों लड़कियों में बराबर की समानता आएगी और इससे क्या कम हो जाएगा? एक जो छोटी सोच होती है, नैरो मेंटालिटी होती है अपोजिट जेंडर के प्रति, लड़कों का लड़कियों के प्रति और लड़कों का लड़कियों के प्रति एक जो नैरो मेंटालिटी वाला फीलिंग है वो कम हो जाएगा। और को एजुकेशन से क्या फायदा होगा ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, को एजुकेशन सर क्या करेगा? इंप्रूव्स, को एजुकेशन इंप्रूव कर देगा एकेडमिक रिजल्ट्स बिकॉज द फीलिंग ऑफ इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ अपोजिट जेंडर मेक्स द रिजल्ट बेटर। तीसरा पॉइंट क्या है जो मैंने अभी बताया, ये सच बात है, आपने बचपन में फील किया होगा प्यारे बच्चों, को एजुकेशन जब साथ में पढ़ते हैं तो एकेडमिक रिजल्ट क्या हो जाता है? इंप्रूव। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जो इंसल्ट होती है ना फीलिंग अपोजिट जेंडर की लड़कों के प्रति और लड़कों की लड़कियों के लिए जो फीलिंग होती है अपोजिट जेंडर की इंसल्ट वाली, वो क्या हो जाती है? उससे रिजल्ट एक बेहतर रिजल्ट मिलता है, बेहतर रिजल्ट हो जाता है। ये रिजल्ट को इंप्रूव करने में बहुत ही मददगार साबित होगा। और अगला पॉइंट क्या है? सर को एजुकेशन शुड बी देयर, होनी चाहिए बिकॉज इट इज इकोनॉमिकल। ये बिल्कुल सच बात है, कम खर्चा होगा भाई। देखो जब को एजुकेशन होगी तो वहां खर्चा कम होगा, लड़कियों लड़कियों को साथ में पढ़ाया जाएगा, इससे अलग अलग स्कूल नहीं करने पड़ेंगे, अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। को एजुकेशन इज इकोनॉमिकल फॉर मैनेजमेंट। क्यों? बिकॉज नो सेपरेट टीचर, अलग से सेपरेट टीचर नहीं करने पड़ेंगे, बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी अलग से, एंड मैनेजमेंट आर रिक्वायर्ड, अलग से कोई मैनेजमेंट नहीं बनाना पड़ेगा, अलग से कोई भी मैनेजमेंट अलग अलग गर्ल्स एंड बॉयज के लिए गवर्नमेंट को अलग अलग खर्चा नहीं करना पड़ेगा। भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी है, ये इकोनॉमिकल है। ये पॉइंट किसके फेवर में हो गए? हमने 5 पॉइंट देखे और ये हमने किसके फेवर में देखे कि सर को एजुकेशन क्यों जरूरी है, व्हाई को एजुकेशन शुड बी वेरी नेसेसरी फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया। ये क्यों जरूरी है इंडिया जैसे देश के लिए। अभी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगा किस तरह के से पार्टिसिपेट करना है। अब हम बोल सकते हैं आप को एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए या इसके क्या ड्रॉबैक हैं।
को-एजुकेशन के आप यहां कह सकते हैं, डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, को-एजुकेशन इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, बट एज वी ऑल नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सो को-एजुकेशन हैज आल्सो सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या कोई डाउट है? सो को-एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, क्यों नहीं होनी चाहिए? को-एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज को-एजुकेशन प्रमोट्स, जब साथ में गर्ल्स एंड बॉयज पढ़ेंगे बहुत सारे क्राइम्स होने के चांसेस हैं, एसिड केसेस की घटनाएं हो सकती हैं, रेप केसेस होते हैं हर साल अखबार में न्यूज, ईव टीजिंग, छेड़छाड़ की घटनाएं। सच बताइए ये सारे जो क्राइम्स होंगे वो कहां पर होंगे? जहां गर्ल्स एंड बॉयज कलेक्ट होंगे, एक साथ पढ़ेंगे, वहीं ये सारी घटनाएं होती हैं। हर साल आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स और उनमें न्यूज आते हैं कि इस स्कूल में यहां पर ये हुआ, ईव टीजिंग की घटना हुई, मोलेस्टेशन हुआ, रेप केस हुए। ये कहां पर होंगे? जहां गर्ल्स एंड बॉयज एक साथ होंगे, मतलब को-एजुकेशन होगा। सेकंड पॉइंट क्या है? को-एजुकेशन मेक्स स्टडी कॉम्प्लिकेटेड। स्टडी कैसी हो जाएगी को-एजुकेशन से? सच बात है, टफ हो जाती है। किसके लिए? टीचर के लिए। क्यों? बिकॉज टीचर कांट फील कंफर्टेबल टू टीच सम ऑफ द टॉपिक्स। प्यारे बच्चे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां दोनों जेंडर, मतलब मेल एंड फीमेल, आई मीन गर्ल्स एंड बॉयज के साथ पढ़ाना काफी टफ हो जाता है। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज बैठे हुए हैं तो वह काफी टीचर खुल के नहीं पढ़ा पाता, या तो वो बॉयज को पढ़ा सकता है या फीमेल गर्ल है तो वो गर्ल को पढ़ा सकती है, बट दोनों को एक साथ पढ़ाना। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे जो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड है, और भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड, वो एक साथ पढ़ाना बहुत ही टेढ़ी खीर है, और उस वजह से टीचर के लिए वो स्टडी कैसी बन जाती है? कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट बहुत अच्छा है सर, को-एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट डाइवर्ट स्टूडेंट्स। लड़के और लड़कियां जब साथ में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स का माइंड डाइवर्ट हो जाता है पढ़ाई से, स्टडीज से, बिकॉज दे इन्वॉल्व इन लव मेकिंग एनवायरमेंट। ये बच्चे लव मेकिंग एनवायरमेंट में पढ़ जाते हैं, लव मेकिंग एनवायरमेंट में पढ़ जाते हैं, और इससे दिमाग क्या हो जाता है? दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। एक लव मेकिंग एनवायरमेंट में पढ़ के दिमाग क्या हो जाता है? दिमाग, प्यारे बच्चे, डाइवर्ट हो जाता है। तो लास्ट पॉइंट कैसे बोलेंगे? सर, को-एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, नहीं होनी चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स, को-एजुकेशन डाइवर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज बिकॉज दे इन्वॉल्व इन लव मेकिंग एनवायरमेंट। ये क्लियर हुआ? बहुत अच्छा पॉइंट है। ये 3 पॉइंट किसके फेवर में है? को-एजुकेशन क्यों नहीं होनी चाहिए। हमने पहले 3 पॉइंट ये देखे, को-एजुकेशन बहुत सारे क्राइम्स को प्रमोट करेगी, को-एजुकेशन स्टडी को कॉम्प्लिकेट करेगी, एंड को-एजुकेशन स्टूडेंट को डाइवर्ट कर देगी। ये हो गया किसके पक्ष में? व्हाई को-एजुकेशन शुड नॉट बी देयर, और व्हाट आर द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ को-एजुकेशन एग्जिस्टेड इन आवर सोसाइटी एज वेल एज इन आवर नेशन। कोई डाउट्स? अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर यदि मुझे इस पर बोलना है तो मैं किस तरीके से पार्टिसिपेट करूंगा, मुझे कैसे पार्टिसिपेट करना होगा, मुझे कैसे बोलना होगा, ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं अब आपको यहां बहुत ब्रीफली आपको बता देता हूं कैसे पार्टिसिपेट करना है 3 से 4 बार, और इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक सर कैसे बोलना होगा। डियर ऑल फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन दिस टॉपिक, जैसे मैं शुरुआत से बोल रहा हूं, इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक। आपको जीडी स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने कई बार बता दिया है, 1 मिनट का समय सभी को दिया जाएगा, जितने भी बच्चे ग्रुप में होंगे। 1 मिनट में आप सभी को, प्यारे बच्चे, इंट्रोडक्शन और प्लस के सेल्फ इंट्रोडक्शन और अबाउट द टॉपिक बोलना होगा। और अबाउट द टॉपिक कितना होना चाहिए याद रखना, 1 मिनट का समय दिया गया है, केवल 20 सेकंड आप इंट्रोडक्शन बोलिए, बाकी के 40 सेकंड आपको अबाउट द टॉपिक पर बोलना होगा। अबाउट द टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बच्चे बाहर क्यों कर दिए जाते हैं? आप इंट्रोडक्शन बोलते जा रहे हैं, अपने ही बारे में केवल बातें कर रहे हैं, बल्कि दूसरे के बारे में आप बातें ही नहीं कर रहे हैं, मतलब अबाउट द टॉपिक पर आप बोल ही नहीं रहे हैं। ये बहुत बड़ा नेगेटिव है, यही बच्चा गलती कर जाता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इंट्रोडक्शन यदि आप बोल रहे हैं वो केवल होना चाहिए 20 से 25 सेकंड, और बाकी के 40 सेकंड में आपको क्या बोलना है? अबाउट द टॉपिक। ये वो चीज है जो आपको पहली बार में ही फर्स्ट इंप्रेशन आपका अच्छा जाएगा, याद रखिएगा। यदि आप 40 सेकंड तक इंट्रोडक्शन बोलते रहे, ऑफिसर्स पक जाएंगे, वो पहले ही आपको इंस्ट्रक्ट कर देंगे, डियर ऑल फ्रेंड्स, यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वेरी ब्रीफली और वेरी प्रिसाइसली। इन योर इंट्रोडक्शन यू हैव टू टेल ओनली योर नेम, योर फादर्स नेम एंड योर हॉबीज, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल अबाउट द टॉपिक। फिर भी बच्चे इंट्रोडक्शन लंबा खींचते जाते हैं, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर
रहा हूं, ये सबके पास मौका मिलेगा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक का। ये वो चीज है जो सबके हाथ में होगी, इसके बीच में कोई बोल नहीं सकता आपके। और यदि ये हुआ, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी द वेरी लास्ट इंप्रेशन। यदि फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो भाई पहले ही आपका टिक लग जाएगा, 50% आपका सिलेक्शन हो जाएगा यदि आपने इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक अच्छा बोल दिया है तो। याद रखिएगा, यदि ये टॉपिक आता है और आपको यह इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक बोलना है तो किस तरीके से बोलना होगा मैं आपको ये बता देता हूं। को एजुकेशन का सर इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक। Sir, first of all, very good morning, respected sir. My name is Sudhir Chahar. I belong to Agra, located in UP. Sir, I have recently completed my higher secondary with PCM from State Board, and I have also got a good academic record in 10th as well as 12th standard. Dear friend, respected sir. In my family, there are 4 members, and my father, Mr. Rajveer Singh, is a government employee, and my mother is a house lady. So, my hobbies are listening to music, net surfing, and playing outdoor games. And in my spare time, I would like to help my mother in various tasks. That's all about me. Dear friends, in my opinion, the topic that we have to assign us is related to the existence of coeducation for a developing nation like India is a good or a bad step, or coeducation should be there or not for a developing nation like India. Dear friends, if I define coeducation in my point of view, dear friends, coeducation is such a platform where both boys and girls study together without any hesitation and discrimination. Dear friends, as we all know that every coin has two sides, so dear friends, coeducation has also some positive as well as negative aspects for our nation, for in our society as well as in our nation. Sir, first of all, coeducation would be very good or should be there for a developing nation because it will be very helpful for the development of a developing nation like India, and it would be very helpful for increasing the confidence level and reducing the narrow mentality about opposite gender. यहां तक तुम्हें कम से कम इतना अबाउट द टॉपिक बोलना ही होगा। इंट्रोडक्शन 20 से 25 सेकंड, अबाउट द टॉपिक 40 सेकंड कम से कम, ये 1 मिनट में आपको बोलना होगा। और यदि आपको पार्टिसिपेट करना है कि सर मैं कैसे पार्टिसिपेट करूं, 3 से 4 बार इस टॉपिक पर आपको पार्टिसिपेट करना है तो प्यारे बच्चे मैं बहुत सिंपल लाइन आपको बता देता हूं। एक बार का पार्टिसिपेशन आपका बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। सपोज कर आप पहले 2 पॉइंट बोलना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कोएजुकेशन होनी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे आपको पहले सुन लीजिए। लिसनिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ कम्युनिकेशन और जेडी, ये बहुत बड़ा पार्ट है, बट हम भूल जाते हैं, हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। और कॉन्फिडेंटली कब बोल पाएंगे, जब आपने प्रैक्टिस की होगी सेम उसी माहौल में 15 बच्चों के साथ, एक ऑफिसर या टीचर के सामने। इसलिए मैं कहता हूं द वन एंड ओनली वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फेज सेकंड सुधीर डिफेंस एकेडमी। 40 से 50 टॉपिक, हर एक टॉपिक पर 10 से 15 बार ग्रुप डिस्कशन, हर पर डे हर बच्चे का 20-20 के बैच में इंट्रोडक्शन प्लस अबाउट द टॉपिक। हर बच्चे 15 बच्चे से ज्यादा कोई बैच नहीं होगा। इसलिए कहता हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द जो भी नेसेसरी जो वो हैं फेज सेकंड के लिए इज सुधीर डिफेंस एकेडमी। आपको आना होगा रिजल्ट के तुरंत बाद, अगले ही दिन। आप दीपावली का वेट मत करिए, रिजल्ट दीपावली से पहले आ रहा है क्लियरली, तो उसी दिन आप सुधीर डिफेंस एकेडमी पहुंचिए। रहना खाना फिजिकल प्री मेडिकल प्यारे बच्चे सबको कंप्लीट 12,000 में कंप्लीट फेज सेकंड पढ़ा रहा हूं। सबसे सस्ता और इससे अच्छा कहीं आपको मिलने वाला नहीं होगा। याद रखिएगा, कोई भी क्वेरी है मुझे तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ओके, तो इसमें कैसे पार्टिसिपेट करना होगा सर, मुझे 3 से 4 बार पार्टिसिपेट करने के लिए शुरुआत कैसे करनी पड़ेगी। सपोज करो कोई भी बच्चा ग्रुप डिस्कशन में बोल रहा है, इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक सबका हो चुका है, अब मुझे पार्टिसिपेट करना है। पहले अच्छे से सुनिए ध्यान से, जो भी शुरुआत कर रहा है ज्यादा जल्दबाजी मत करिए बोलने के चक्कर में। वहां फिश मार्केटिंग शुड नॉट बी अलाउड, वहां लड़ मत जाना आपस में, वो इंस्ट्रक्ट कर देंगे आपको ऑफिसर पहले ही। Please don't make fish marketing. Participation should be very effective. Group discussion should be very effective. आपको एक बहुत ही हेल्दी पार्टिसिपेशन, एक हेल्दी पार्टिसिपेशन आपको चाहिए। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू। डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन फॉर अ डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, सर co-education should be helpful because it would be very helpful for increasing the confidence level and for reducing the level of agitation. It would be very helpful for reducing agitation and increasing the confidence level in front of opposite gender. And also dear friends, इसी में आप ऐड करिएगा एक ही लाइन में 2 पॉइंट, एक ही पॉइंट को 2 लाइन, ये जो 2 पॉइंटों से एक बार में ही आप बोलिए प्लीज। एंड ऑल्सो डियर फ्रेंड्स, co-education creates would be very helpful for creating friendly and respectful environment for the both genders.
ये आपका एक बार का पार्टिसिपेशन हो गया, कहां से कहां तक, जब भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये आपका एक पॉइंट हो गया बोलने का, एक बार बोलने का ये हो गया। यहां चुप हो जाइए और लोगों की सुनिए, यहां चुप हो जाइए, औरों की सुनना शुरू करिए जो भी बोल रहे हैं। यहां चुप हो जाइए, एक बार आपने बोल लिया, अब आगे बोलने के लिए आप इसी के फेवर में बोलना चाहते हैं, आगे तीसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। डियर फ्रेंड्स, आई एम टोटली एग्री विद यू, को एजुकेशन promotes gender equality and reduces the narrow mentality about the opposite gender। ये यहां पर पॉइंट बोलिए, इसी में कंटिन्यू करिए। सर, co-education would be very helpful for improve academic result because the feeling of insult in front of opposite gender makes the result better। यहां तक आपने दूसरी बार पार्टिसिपेट कर लिया। कहां तक? पहले दो पॉइंट आपने एक बार में बोल लिए, फिर उसके बाद आपने क्या बोला, ये दो पॉइंट आपने एक बार में बोल दिए। यहां तक ये पूरा हो चुका है, आपने यहां तक पार्टिसिपेशन कर दिया है, ये दो बार का पार्टिसिपेशन हो चुका है, याद रखिएगा। अब आप बोलना चाहते हैं सर लास्ट में से और बोल सकता हूं, इसे अकेले बोल सकते हैं तीसरी बार। डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन को एजुकेशन वुड बी अ वेरी ग्रेट स्टेप फॉर डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन बिकॉज सर को एजुकेशन इज वेरी इकोनॉमिकल, no separate teacher, no separate building or no separate infrastructure will be required, so it would be very helpful for developing of our nation, for the development of our nation। ये तीसरी बार का पार्टिसिपेशन आपने कर लिया है, 3 बार आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यदि आप इस पर भी बोलना चाहते हैं बिल्कुल बोल सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर हमें ये बताया जाता है कि आपने पॉजिटिव बोल लिए हैं तो आप नेगेटिव नहीं बोल सकते। किसने सिखाया यार? जिस चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव हैं वो बिल्कुल सच्चाई है, रियलिटी है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है बोलने में। आप कहना चाहते हैं सर को एजुकेशन नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से कहिए। अभी आप फेवर में बोल रहे थे, अब आपको कहना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, in my opinion co-education should be there, but as we all know that every coin has two sides, so co-education has also some major drawbacks। कुछ कमियां भी हैं। सर इन माय ओपिनियन co-education क्यों नहीं होना चाहिए, should not be there because co-education promotes various crimes like acid cases, rape cases and eve teasing। and also dear friends, co-education should not be there because it makes study complicated and teacher can't feel comfortable to teach some of the topics, so it should not be there। और लास्ट में आपको एक बार कंक्लूड और करना है कि सर को एजुकेशन तो आप फाइनली कह सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इन माय ओपिनियन आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉपिक, सर को एजुकेशन कैन आल्सो डाइवर्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टडीज because they involve in love making environment। so I would like to say finally, for a developing nation sir, co-education is such a platform where both boys and girls study together without any hesitation and discrimination। it should be very effective and it should be very helpful for making our nation from developing to a developed stage। that's it। आपका ये 4 से 5 बार का जो एक बहुत हेल्दी पार्टिसिपेशन है, एक बहुत ही पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है, एक बहुत ही कॉन्फिडेंटली पार्टिसिपेशन है, ये बहुत कारगर होगा आपके सिलेक्शन के लिए। यार आपने इस तरह से बोल दिया, मैं चैलेंज करके आपको बोल रहा हूं, आई कैन गारंटी यू आपको कोई फेज सेकंड में बाहर नहीं कर सकता। बट उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए जरूरत है प्रैक्टिस की, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब 40 से 50 टॉपिक आप इसी रिदम के साथ, इसी फ्रीक्वेंसी के साथ, इसी एनर्जी के साथ कर लोगे तो सच बताइए कि आपको कोई बाहर कर सकता है? क्या कोई बाहर कर सकता है आपको? जब आपने इतने ही रिदम के साथ, इतनी ही एनर्जी के साथ आपने यदि बोल लिया है तो आप समझ लीजिए कोई भी आपको उस ग्रुप में बाहर नहीं कर सकता। किसी भी क्वेरी के लिए कोई भी वीडियो कैसा लगा, प्लीज एक बार वीडियो अच्छा लगा तो उसे जय हिंद लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट।